Hello guys, welcome back to another video of Study with me. In this video, I am going to talking about how to crack CS Executive first module in first attempt. So I have cleared my CS Executive first module in first attempt in June 21 examination. So भाई मैंने कैसे clear किया examination, everything I am going to discuss in this particular video. So if you haven't subscribed till now, then subscribe the channel. Or I will be sharing my tips, strategies that how I have cleared my CS Executive first module and how you can clear your CS Executive first module. तो ध्यान से सुनना, everything I am going to discuss in this particular video. So without wasting any time, let's get started. देखो, मैं आप लोगों को 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को एप्लीकेबल करना है आपकी चीज़ों पे, ठीक है, इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ध्यान से सुनना। देखो, पहला पॉइंट जो कि मैं बताना चाहूँगा, मेक वन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। देखो GIGL में 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उन चारों सब्जेक्ट में से आपको मिनिमम, हाँ एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, आपको कम से कम एक सब्जेक्ट को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट में से जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो। देखो उससे क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको पासिंग क्राइटेरिया पता ही होता है कि CS एग्जीक्यूटिव में आपको 40% ई सब्जेक्ट में लाने होते हैं, 50% एग्रीगेट में लाने पड़ते हैं, मतलब टोटल मिला के, ठीक है। मतलब आपको 400 में से 200 तो लाने ही होते हैं अगर आपको पास करना है तो, ठीक है। अगर आप 400 सब्जेक्ट में पास भी हो गए हैं तब भी आपको फेल कर दिया जाएगा अगर आपके 200 नहीं मिल रहे हैं टोटल मिला के, ठीक है। देखो उस चीज़ में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ये 40% वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर देते हैं, बट क्या दिक्कत का आती है, वो एग्रीगेट 50% नहीं ला पाते, तो उनको इतनी मेहनत करने के बाद भी फेलियर देखना पड़ता है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो एक सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी सब्जेक्ट, GIGL, कंपनी लॉ, SBC, टैक्स लॉस, इन सब्जेक्ट में से आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट कम से कम एक तो ऐसा उठाना है जो आपको स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या है कि आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है, उसको आपको ऐसा बनाना है कि उसमें 70, 80, 90 को सोचना है आपको, तब जाके 60, 70 आएंगे तब आपकी जाके, है ना। तो देखो मेरा क्या था ना, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था SBC में, ठीक है, तो मैंने उसका आराम से सोचा था और बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और मैंने वो SBC सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल, मैंने सारे के सारे चीजें थी SBC की, सारा सिलेबस और जो भी रिवीजन था मैंने उसको बहुत ही पहले कर दिया था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, ताकि आपका एग्रीगेट बन जाए। देखो एग्रीगेट बहुत जरूरी होता है आपका, ठीक है, एग्रीगेट के बिना तो आप पास हो ही नहीं सकते। तो एग्रीगेट बनाने के लिए आपको ये चीज करनी है कि आपको एक सब्जेक्ट ऐसा चुनना ही पड़ेगा जिससे आप अच्छे खासे फाइट कर सकें। अगर आपके कोई सब्जेक्ट है आपका जिसमें 42, 43, 45 रह गए आपके, जिससे कि एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है, तो उस सब्जेक्ट का कंपनसेशन आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो आपका कंपनसेट कर सके डिफरेंट सब्जेक्ट को जो आपके अलग अलग रह गए थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपके जो अदर सब्जेक्ट है उनको कंपनसेट कौन करेगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि आपको एक सब्जेक्ट, मिनिमम एक सब्जेक्ट आपको कम से कम ऐसा बनाना है जो आपको स्ट्रॉन्ग हो, जो आपको अच्छे से देख सके एग्रीगेट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने के लिए। दूसरा होता है प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू वेटेज, मतलब आपको ओवरव्यू लेना, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं आपको। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उसका ओवरव्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसका बाइफरकेशन कैसे एक्जैक्टली हुआ कैसे है। तो समझो यार, आपको पता ही नहीं है कि बाइफरकेशन कैसा है, कि कौन से कितना पार्ट कितने मार्क्स का, आपको पता ही नहीं, आप पढ़े जा रहे हो, तो इस चीज का फायदा क्या है ना, उस चीज से पहले आपको बाइफरकेट करना है कि आपका प्रिपेयर करना बाइफरकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको बाइफरकेशन पता है तो बहुत आपको हेल्प होने वाली है आपको एग्जामिनेशन में एज वेल इन योर प्रिपरेशन। तो भाई बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी अगर आप बाइफरकेशन थ्रू करते हैं। तो आप देखेंगे ना, तो आपके एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा मोस्टली सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, बाइफरकेशन में दे रखे हैं। जैसे कंपनी में 3 पार्ट हैं, टैक्स में 2 पार्ट हैं, SBC में 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, आपको पार्ट्स वाइज ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना हो, कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चारों सब्जेक्ट की मैंने बना रखी है, ठीक है। चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट मॉड्यूल करके आप प्लेलिस्ट में देख लेना, या फिर मैं लिंक दे दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे आप जाके देख लेना, ठीक है। तो उस चीज से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अब देखो तीसरा पॉइंट आता है आपका मेक नोट्स। हाँ यार देखो, नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, इसके बारे में बहुत पहले बोल चुका हूँ आपको कि यार नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, हमेशा बोलता हूँ आपको। और नोट्स कैसे बनाना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको देख लेना जाके। अब देखो नोट्स आपको बनाना है, देखो इससे फायदा क्या होता है ना, सुनो, नोट्स जब भी आप बना रहे हैं तो जो आप नोट्स पढ़ते हैं वही आप एग्जाम में लिख के आने वाले हो, ठीक है, उसी के बेसिस आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन नोट्स में क्या होता है ना, देखो आपको कहीं से नोट्स मिल जाए, ठीक है, तो उस चीज को कॉपी मत करो यार। देखो उसमें क्या होता है ना, मैंने भी नोट्स कॉपी नहीं करे, खुद के बनाते हैं। खुद के बनाने से आपको फायदा ये होगा कि एग्जैक्टली आपको कौन सा वर्ड, कौन सा टॉपिक, कौन से पेज पे लिख रहा है, लेफ्ट में लिख रहा है, राइट में लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, वो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। और आपको जब इस चीज को आप रिवाइज करोगे ना 1 बार 2 बार 3 बार, जब उस नोट्स को आप रिवाइज करो तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि यार ये टॉपिक मैंने इस पॉइंट पे लिखा था। और जब आप अपनी आंखें बंद करोगे, ठीक है, उसको याद करने की कोशिश करो तो वो आपका एग्जैक्टली सामने आ जाएगा। ऐसे ही होता है आपके नोट्स का, यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको एग्जामिनेशन में याद आता है अच्छे से कि आपने कहाँ क्या लिखा था। तो ये बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने हैं। चौथा आता है आपका पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, देखो इससे क्या फायदा होगा। देखो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमें कितने साल के पेपर सॉल्व करने चाहिए, 1 साल 2 साल या कितने टाइम के करने चाहिए। यार ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हो, जितने आपके पास अवेलेबल है वो कम है, ठीक है, जितने हो जाए ना उतना कर लो। ऐसा माइंड पूछना चाहिए कि कितने करने चाहिए। देखो जो लोग बाद में दे रहे हैं उनके पास ज्यादा है, सपोज जून में दे रहा उसके लिए
उसके लिए उतने ही है, ठीक है। जो दिसंबर में देगा उसके बाद एक और 5 से पेपर आ जाएगा। तो भाई इससे अच्छा है ना, जितने मिल रहे हैं ना, जितने हैं वो सारे कर लो। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, और मैं सारे ही करके गया था। तो भाई जितने मिल रहे हैं वो कम है, सॉल्व कर लो, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ठीक है। और आपको सारे के सारे पता चल जाएगा, कैसे कैसे आइडिया मिल जाएगा आपको, कैसे कैसे एग्जाम पूछता है, ऐसे ऐसा है, ठीक है। तो ये बात हो रही है आप लोगों के लिए। ऐसा मत पूछना कौन से कितने पेपर सॉल्व करने हैं, तो भाई सारे कर लो, ठीक है। सारे कितने ही होते हैं, कितनी देर में होंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके आंसर आप लिख सकते हैं बनाना आराम से। फिफ्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, देखो, डिसाइड ऑलरेडी व्हाट यू आर गोना डू इन एग्जामिनेशन। देखो ये आपको बहुत अच्छे से डिसाइड कर देना पहले। ऐसे नहीं कि एग्जाम में जाके लिख रहे हैं कि यार मुझे ये पार्ट पहले करना है कि दूसरा पार्ट पहले करना, नहीं यार। देखो आपके पार्ट्स पहले दे रखे होते हैं, बाइफर्केशन है, तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सपोज दैट लेट्स से का एग्जांपल, आप एचबीसी का सब्जेक्ट है, आप पेपर देने गए, तो उसके 3 पार्ट्स है, पार्ट ए बी सी। तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि मुझे पार्ट सी पहले करना है, ठीक है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना है कि पार्ट सी पहले करना है। आप एग्जाम में जाके मत सोचना कि यार पार्ट ए का क्वेश्चन देख लिए, पार्ट बी का क्वेश्चन देख लिए, पार्ट सी का क्वेश्चन देख लिए। ऐसे करोगे क्या यार? 10-12 का एग्जामिनेशन नहीं है, समझो यार। आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के भी अलग से टाइम नहीं मिलता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, पार्ट सी का आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर दिया। पार्ट ए पार्ट बी जो आपको करना तो है ही बाद में, तो उसके क्वेश्चन भी क्यों पढ़ने। पार्ट सी देखो, क्वेश्चन पढ़ो, लिखो आंसर, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। टाइम मैनेजमेंट आपको देखो, क्वेश्चन पेपर लेंथी आता है, उससे को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आपने पार्ट सी पढ़ा, आपने पहले से डिसाइड करके गए थे कि मुझे एग्जामिनेशन में ऐसा करना है कि पार्ट सी पहले करना है, फिर पार्ट बी करना है, फिर पार्ट ए करना है। तो आप ऐसे करोगे ना, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। और आपको जो याद करने का होगा ना, जो आपने याद करा होगा, तो अच्छे से आप लिख पाओगे। पार्ट सी आपने करा, उस चीज को याद करके आपने लिखा जो आपका याद था। अब आपका उसकी पार्ट सी से टेंशन हट चुकी है। आपका सिर्फ टेंशन किस पे, पार्ट ए पार्ट बी। आप पार्ट सी भूल भी जाओ ना, एग्जाम लिख के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्जाम में आपको सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी फोकस करना है, समझ रहे हो। तो भाई दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यार। एग्जाम नोट, देखो ये चीज आप जो लिख रहे हो ना, नोट से ही लिख रहे हो, जो कि मैं पहले पॉइंट बता चुका हूँ। तो भाई ऐसे आपको करना है, ऐसे पढ़ना है कि आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए और विदाउट टेंशन हो जाए, एग्रीगेट भी बन जाए, इस सब्जेक्ट में पास भी हो जाए। तो भाई ऐसे करोगे ना। और जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में एज वेल एज इन योर रिजल्ट। तो भाई ये चीज आपको 5 पॉइंट बहुत ध्यान में रखनी है, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ऐसी सारी चीजें आपको समझनी है। और कोई भी दिक्कत आती है आपको, ठीक है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और डायरेक्टली डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और यू कैन आल्सो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग स्टडीज। कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट बिलो कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, कोई भी दिक्कत आती है तो। और एक चीज और बताऊंगा, नोट्स कैसे बनाना है उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है लिंक। आपको चारों सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं मॉड्यूल 1 के, वो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, और लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और नोट्स कैसे बनाने हैं, स्टडी कैसे करना, सारे के सारे वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। सब अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है। और भाई इन लास्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टिल नाउ, देन सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button, and in last, you know very well, share as much as you can। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।